राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। यह पुस्तक है अनमोल चरित्र और इसमें परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का जीवन चरित्र वृत्तांत है। अभी तक हमने 68 पेज पढ़ लिए हैं और आप तक पहुंचा दिए हैं। आज हम पेज नंबर 69 से पढ़ने जा रहे हैं। तेरा जो यह छप्पर है, इसमें से प्रेम रस टपकता है। मैं अपनी बात बताता हूँ, ये महाराज जी कह रहे हैं। एक महात्मा यहाँ आया करते थे, दयाल बाग के सत्संगी थे। अब तो वे मेरे पास नहीं आते हैं। वे सेवा के वशीभूत होकर वहीं गांव की 2 बहनें हैं वहाँ रहते हैं। सेवा के वशीभूत होकर तो एक छोटी सी गुड़सल के सामने खड़ा हाथी भी पसर जाता है। उन्होंने एक बहन से कह दिया कि वे सेवा के वश हो गए। मैंने खाना बनाया और उन महात्मा जी को दे दिया। इतनी ही देर में वे 2 बहनें भी आ गई। आजकल तो उन्हें भी विरोध हो गया है। पहले तो हम भाई बहनों का प्रेम था। खैर, मैं तो अब भी यही मानता हूँ कि उन्हीं के कारण आज मेरी इज्जत है। मालिक उनकी इज्जत भी बनाए रखे। मैंने कहा, बहनों प्रसाद ले लो, बहुत बनाया है। वे बोली, जरूर लेंगी। भाई तू भी ले ले। मैंने कहा कि मैं बाद में ले लूँगा। जैसे ही उन्होंने ग्रास तोड़ा वे बरस पड़ी। अरे भाई, डुबो दिए, नाश कर दिया। मैंने कहा, मैंने क्या कर दिया? मैंने इसमें कौन सा जहर मिला दिया? बहनें बोली, इसमें तो नमक डाल रखा है। मैंने भी चखा। सचमुच मुझसे गलती से 2 बार नमक डाला गया। मैं भागकर महात्मा के पास गया, हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा कि मुझसे गलती हो गई, अब आप मुझे क्षमा कर दो। महात्मा जी ने बड़े प्रेम से कहा, कौन सी गलती हो गई? मुझे तो पता नहीं। तेरा जो यह छप्पर है, इसके एक एक तिनके में से प्रेम का रस टपकता है। मैंने कहा, महाराज खाने में नमक बहुत ज्यादा डाला गया। महात्मा जी बोले, कौन कहता है? मैं पुनः बोला, ये बहनें कहती हैं। मैंने भी चखा है। महात्मा जी बोले, इन बहनों को लगा होगा, मुझे तो नमक अधिक नहीं लगा। हम तो प्रेम के भूखे हैं, तेरे यहाँ प्रेम का रस टपक रहा है। घर पर हम खाने के लिए बच्चों और पत्नी को तंग करते हैं। यह क्या किया, क्या बनाया, यह नहीं खाऊंगा, वह नहीं खा सकता इत्यादि। आज यह खाना खाने के लायक नहीं बना है। ऐसा करने से तो वह जहर बन जाता है। यदि पसंद नहीं आता है तो कम खा लो या कह दो कि आज भूख नहीं है। जिस भोजन के लिए नुक्ताचीनी कर देते हो वह जहर बन जाता है। खरकड़ी में एक और महात्मा की भविष्यवाणी। एक बार हजूर अपने कई साथियों के साथ भिवानी के पास खरकड़ी गांव में एक साधु के दर्शन करने के लिए गए। साधु ने इन सब को अपने पास आया देखकर एक प्रश्न किया, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? इन्होंने कहा, महात्मा जी, हम तो आपके दर्शन करने के लिए ही आए हैं। साधु ने कहा, मेरे दर्शन क्या करने हैं? दर्शनों वाला तो तुम्हारे बीच में ही खड़ा है। इनके दर्शनों के लिए संसार आया करेगा। हुजूर ने जब उनके ये शब्द सुने तो उनकी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने उनके चरणों में झुककर कहा, महात्मा जी, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ, मेरी इतनी औकात कैसे हो सकती है? महात्मा जी ने बड़े गंभीर होकर और बड़े आत्मविश्वास के स्वर में कहा, इस बारे में तुम अनजान होगे। मैं इस बात को जानता हूँ। महात्मा जी की इस भविष्यवाणी को सभी साथ जाने वालों ने सुना, परंतु उनमें से किसी पर भी इन बातों का समुचित प्रभाव नहीं हुआ। अन्यथा उनमें से कोई न कोई अवश्य ही आजीवन हजूर के साथ रहता। हीरे की परख तो जौहरी ने कर ही ली थी। उस साधु ने अपने अंतर ज्ञान से हजूर के भावी स्वरूप को देखकर जो कुछ कहा वह बाद में पूर्ण सत्य सिद्ध हुआ। राधा स्वामी। झिंझर से महात्मा के दर्शन तथा उपचार सीखना।
एक बार भिवानी क्षेत्र में अकाल पड़ने के कारण हुजूर महाराज जी अपनी बुआ निहाली के पास बाघपुर गांव चले गए। वहां उनको पता चला कि झिंझर गांव में एक हर नारायण नामक साधु रहता है। लोगों से यह भी सुनने को मिला कि झिंझर का हर नारायण बाबा जी औरतों से गलत व्यवहार करता है। दिल में विचार आया कि इस सच्चाई का पता लगाऊं। वे उनके दर्शन के लिए झिंझर आ गए। वह साधु अपने पास में आने वालों को घी खांड के साथ रोटी दिया करता था। उन्होंने हजूर महाराज जी को भी घी खांड के साथ रोटी दी तो हजूर ने उनको कहा, महात्मा जी, मैं तो चुपड़ी हुई रोटियों से दूर ही रहता हूँ। मैं साधारण रोटी खाता हूँ। ये बातें सुनकर साधु हुजूर से बहुत खुश हुआ। उसने हुजूर को कहा, यदि आप मेरे पास ठहर जाओ तो मैं आपको पूर्ण वैद्य बना दूंगा। हजूर महाराज ने उनको उत्तर दिया, महात्मा जी, मैं तो केवल राम नाम की दवा ही जानना चाहता हूँ। महात्मा जी बोले, राम नाम की औषधि तो सबसे बड़ी औषधि है। इसे प्राप्त करने के बाद और किसी भी औषधि को लेने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। हुजूर महाराज जी साधु के सच्चे जीवन से बहुत अधिक प्रभावित हुए। वे कई दिन उनके पास रहे और उन्होंने उस साधु से हस्तरेखाओं का ज्ञान तथा कुछ बीमारियों के निदान और नुस्खों का ज्ञान भी प्राप्त किया। हुजूर ने इसी साधु से हल में चलते बैल को फाली लगने पर उसे ठीक करने का इलाज सीखा। फाली लगने के कारण प्राय बैल बेकार भी हो जाया करते थे। वे कई दिन कोई काम नहीं कर पाते थे। हुजूर फाली लगने का ऐसा इलाज करते थे कि बैल का एक दिन का काम भी नहीं रुकता था और बैल स्वस्थ रहता था। इसके साथ ही सांप के जहर को चूसकर सांप के कांटे का इलाज करना भी सीख लिया। इस प्रकार उन्होंने सैकड़ों सांप के काटे हुए लोगों को बचाया। बाद में बापोड़ा में एक आदमी को सांप ने काटा। वह हुजूर के पास आ गया। हुजूर ने उसका जहर चूस दिया और उसको 2 घंटे पानी न पीने को कहा, परंतु गलती से उसने पानी पी लिया और इसलिए वह मर गया। इसके बाद में हुजूर ने सांप के डसे का जहर चूसना बंद कर दिया। सांप का जहर चूसने से हुजूर के दांत भी खराब हो गए थे। राधा स्वामी। यौवनावस्था। जब मेरे बाप और दादी फुल ही मेरा घर बसाने के लिए महिला को लाए, पीले वस्त्र धारण करना, अपने इकलौते पुत्र के यौवन की दहलीज पर खड़ा देखकर कौन पिता ऐसा होगा जो उसे विवाह के बंधन में बांधकर अपनी वंशावली को आगे न बढ़ाना चाहे। यद्यपि पिताजी देख रहे थे कि उनके लड़के का घर गृहस्थी की ओर कोई भी ध्यान नहीं है और उसकी रुचि साधु सन्यासियों के साथ सत्संग करने और मालिक की खोज की ओर है, परंतु उन्होंने जल्दी से जल्दी विवाह के बंधन में बांधने के उतावलेपन में अपनी काकी पुलही के साथ मिलकर उसकी रिश्तेदारी में से एक लड़की की व्यवस्था कर ली, जिसकी गोद में एक छोटा सा लड़का भी था। आगे क्या हुआ ये उनके अपने शब्दों में प्रस्तुत है। मेरे जीवन में एक दिन ऐसा ही टाइम आ गया। मैं अपने गांव के एक बहुत बड़े मुखिया सेठ के पास जाया करता था। मेरा और उन लाला जी का बड़ा प्यार था। ऐसा हुआ कि मेरा बाप और दादी पुलही मेरा घर बसाने के लिए एक औरत ले आए तो मेरे सभी काके ताऊ इकट्ठा हो गए। बातचीत की। उन्होंने मुझसे कहा, हमने यह काम किया है और अब हमारा घर भर जाएगा। मैंने कहा, मैं तो जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहूंगा, मुझे शादी की जरूरत नहीं है। हाँ, वंश चलाना चाहते हैं तो पिताजी के साथ इसकी शादी कर दो। माँ बनाकर मैं रख लूंगा, यह मेरा अंतिम फैसला है। राधा स्वामी। माताजी, मैं कमाल ही बनकर दिखा दूंगा। कबीर साहब और कमाल कहीं जा रहे थे। रास्ते में कमाल की धोती की लांगड़ खुल गई। कबीर साहब ने कहा, बेवकूफ,
कस कर बांध ले। उसने लांगड़ को कस कर बांध लिया। फिर एक दिन उसके रिश्ते वाले आ गए। कबीर साहब ने कमाल से कहा कि तेरा रिश्ता लेना है। कमाल ने कहा, किसका? कबीर साहब ने कहा, तेरी शादी करनी है। कमाल ने कहा, मैंने तो कस कर लांगड़ बांध ली है। बांध ली थी, आपने ही तो उस दिन कहा था कि लांगड़ को कस कर बांध ले, अब मैं शादी नहीं कराता। तब कबीर साहब ने कहा, वाह, आधा भक्त कबीर था, पूरा भया कमाल। डूबा वंश कबीर का, जाया पूत कमाल। कमाल ने शादी नहीं करवाई। कबीर का वंश यूं डूब गया। एक ही वचन से ऐसा हुआ। राधा स्वामी। आज यहीं तक, फिर आगे पढ़ेंगे। राधा स्वामी।